अफ्रीका में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है और कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। बज़ाहिर तो आपको यहाँ सिर्फ कुछ सीपोर्ट्स, सड़कें, शिप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आएगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा, बल्कि प्लानिंग के साथ कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी हो रही है। चीन बहुत ही खामोशी से यहाँ अपनी फौजी ताकत की बुनियाद रख रहा है। ईस्टर्न कोस्ट पर जिबूती से लेकर वेस्टर्न साइड पर इक्वेटोरियल गिनी तक और तंजानिया के गर्म पानियों से लेकर अंगोला की डीप सी पोर्ट्स तक हर जगह बेसिस बन रही है। नई पार्टनरशिप्स हो रही है और चीन अपने झंडे गाड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि चीन यह सब कुछ क्यों कर रहा है? क्या यह सिर्फ उसके ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद छुपा हुआ है? अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको यह सब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं कि चाइना अफ्रीका में जो चाले चल रहा है उनका असर सिर्फ अफ्रीका नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। चाइना की यह स्ट्रैटेजी दुनिया के ट्रेड रूट्स और मिलिट्री पावर को बिल्कुल बदल कर रख देगी। आज जो कुछ अफ्रीका में हो रहा है वो यह डिसाइड करेगा कि कल दुनिया के समंदरों और इकोनॉमी का कंट्रोल किसके पास होगा। एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमारी वीडियोस की रीच बढ़ती है और हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए बनाते रहें। इस सब की शुरुआत हुई जिबूती से। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास मौजूद एक छोटा सा मुल्क जिसे मैप पर ढूंढना भी मुश्किल है, मगर वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में इसकी इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। 2017 में चाइना ने यहां पर अपना पहला फौजी अड्डा बनाया। इस मिलिट्री बेस के पास ही बाब अलमंदेब स्ट्रेट है, दुनिया का से होता हुआ इसी स्ट्रेट के जरिए रेड सी में आता है और फिर स्वेज कनाल को क्रॉस करके यूरोप को जाता है। तो जिसके पास भी इस चोक पॉइंट का कंट्रोल होगा वो दुनिया का ट्रेड कंट्रोल कर सकता है। चाइना की जिबूती में कोई छोटी मोटी बेस नहीं है, यह बहुत बड़ा सेटअप है। सैटेलाइट इमेजेज से पता चलता है कि यहां बंकर्स है, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है, एक डीप वाटर पोर्ट है जहां एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक खड़े कर सकते हैं। यहां आपको चाइनीज फौजी भी नजर आएंगे, जिसका मतलब है कि यह बेस पूरी तरह ऑपरेशनल है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह चाइनीज बेस अमेरिकन, फ्रेंच और जापानीज बेसिस के बिल्कुल पास है। तो बेसिकली चाइना, अमेरिका, फ्रांस और जापान के फौजी एक ही एरिया में सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और इसीलिए जिबूती एक हाई टेंशन जोन बन चुका है। यहां पर ऐसी सिचुएशन है जैसे कोई कोल्ड वॉर चल रही हो और हर मुल्क दूसरे मुल्क को खामोशी से ऑब्जर्व कर रहा है। बट जिबूती इज जस्ट द बिगनिंग। चाइना का फोकस अब हजारों किलोमीटर दूर वेस्टर्न साइड पर मौजूद इक्वेटोरियल गिनी पर भी है। यह अटलांटिक कोस्ट पर मौजूद एक छोटा सा मुल्क है जहां चाइना अपनी मिलिट्री एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर रहा है। जैसे जिबूती की वजह से चाइना को इंडियन ओशन पर ग्रिप मिली है, वैसे ही गिनी की वजह से उसे अटलांटिक ओशन में एंट्री मिल सकती है और यहां पर चाइनीज मिलिट्री बेस के लिए सबसे बेहतरीन जगह है बाटा। यह एक पोर्ट सिटी है जो दिखने में तो कोई शिपिंग हब लगता है, लेकिन बहुत सी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के मुताबिक चाइना इसे मिलिट्री बेस में कन्वर्ट करने का प्लान कर रहा है। लेकिन ये चीज बाकी दुनिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? असल में अभी तक चाइना की नेवल प्रेजेंस सिर्फ पैसिफिक और इंडियन ओशंस तक लिमिटेड रही है, मतलब वो एरियाज जो उसके बॉर्डर्स के करीब है। लेकिन अगर चीन ने बाटा में नेवल बेस बना लिया तो उसे अटलांटिक ओशन तक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी, उस समंदर तक जो अब तक अमेरिका और उसके एलायज का घर समझा जाता था। इस तरह चाइना को वेस्टर्न हेमिस्फीयर में घुसने का मौका मिलेगा, जहां से उसकी नेवी न सिर्फ वेस्ट अफ्रीका पर नजर रख सकेगी बल्कि फिर उसकी पहुंच साउथ अमेरिका और इवन यूएसए के साहिलों तक भी होगी। और ये सब अंदाजे या थियरीज नहीं है। लीक हुई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और अमेरिकन डिफेंस असेसमेंट्स के मुताबिक चीनी फौज गिनी के इस पोर्ट को अपने जंगी जहाजों को रिफ्यूल करने और उन्हें हथियार सप्लाई करने के लिए यूज कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी तक तो चाइना की नेवी को एशिया से बाहर ऑपरेट करने के लिए बहुत दूर बेसिस पर रिलाई करना पड़ता था। लेकिन अगर यह बेस एक्टिव हो गया तो चाइनीज नेवी को एक ऐसी फॉरवर्ड पोजीशन मिल जाएगी जो इससे पहले सिर्फ अमेरिका के पास थी और इसीलिए अमेरिका बहुत परेशान है और उसने इस पूरी सूरत-ए-हाल को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दिया है। और इसकी वजह यह है कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई और सुपर पावर उस रीजन में अपनी मिलिट्री बेस बनाएगी जहां वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सिर्फ अमेरिका का राज रहा है। जरा सोचे कि कुछ साल पहले तक चाइना की अपने रीजन से बाहर एक भी मिलिट्री बेस नहीं थी और आज चाइना दुनिया भर में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है और इक्वेटोरियल गिनी उसके लिए अटलांटिक ओशन में सबसे अहम मोर्चा बन सकता है। अगर यदि आधार चालू हो जाता है तो चीन न केवल एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनौती देगा, बल्कि यह अटलांटिक महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका के निदेशालय के सामने भी खड़ा होगा। और तारीखें सिर्फ स्ट्रेट नहीं है, बोल्ड जियो राजनीतिक संदेश के खाए,
क्योंकि यह अटलांटिक महासागर के सभी नौसेना की गतिशीलता को बदल देगा, एक समुद्र जो संयुक्त राज्य अमेरिका वर्षों से हावी है। और चीन का अटलांटिक दूतावास न केवल गिनी को रोकता है, बल्कि एक ही तटरेखा पर, थोड़ा ऊपर, गैबोन पर, एक और देश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, जहां चीन खुला था, कोई भी सैन्य अड्डा निर्माण नहीं कर रहा है। लेकिन वह जो कर रहा है, वह आधार बनाने से कम नहीं है। चीन चुपचाप गैबोन में कुछ गुप्त व्यापार सौदे और सैन्य समझौते कर रहा है। अप्रैल 2023 में चीन ने गैबोन के साथ अपनी रीलों को अपग्रेड और नामांकित किए, जो रणनीतिक सह संचालन साझेदारी को संपीड़ित करता है। अब यह केवल एक राजनीतिक ट्रिम लगता है, लेकिन इसके कवर के तहत चीन न केवल गैबोन में भारी निवेश कर रहा है, वास्तव में सचिवालय भी सैन्य सौदे कर रहा है। अब तक गैबोन सरकार ने यहां किसी भी चीनी सैन्य अड्डे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है कि व्यापार के नाम पर यह साझेदारी जल्द ही सुरक्षा व्यवस्था में बदल जाएगी, क्योंकि चीन हमेशा अर्थशास्त्र के माध्यम से एक देश में प्रवेश करने की रणनीति रही है और फिर धीरे धीरे वहां अपनी सैन्य प्रस्तुति बढ़ाना शुरू कर देती है। और चीन ने यह सब अंगोला में गैबोन से थोड़ा नीचे कर दिया है। अपने रणनीतिक स्थान और राष्ट्रीय संसाधनों के कारण अंगोला एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। चीन 2007 से अंगोला का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। उसने अंगोला के तेल उद्योग, निर्माण परियोजनाओं और बंदरगाहों में अरबों का निवेश किया है, और आज वह न केवल अंगोला का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, बल्कि इसका सबसे अधिक लोच और सबसे अधिक समर्थन भी है। अंगोला की राजधानी लोवंडा के बंदरगाह चीनी निवेश का केंद्र है। इस बंदरगाह को चीनी निवेश द्वारा आधुनिक बनाया गया है और 8 गेट्स को रोमांचक बनाया गया है। यह बंदरगाह दुले उपयोग डिजाइन है। इसका मतलब है कि यह न केवल वाणिज्यिक, बल्कि सैन्य आकृतियों को भी संभाल सकता है। बर्थ और लॉजिस्टिक्स सेटअप है, जो सभी प्रकार के नौसैनिक संचालन का समर्थन कर सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में यह बंदरगाह बस ट्रेडों और कार्गो को संभाल लेगा, लेकिन अगर युद्ध की तरह एक शार्क है, तो चीन उसी बंदरगाह को तुरंत सैन्य सुविधा में बदल सकता है, और यहां से यह अपने लड़ाकू जहाजों और पनडुब्बियों का भी समर्थन कर सकता है। इसलिए गैबोन और अंगोला में शायद आज की तारीख में चीन के उग्रवादी ठिकान नहीं है, लेकिन चीन की उपस्थिति यहां उसे कई विकल्प देती है, और भू राजनीति में जिनके पास अधिक विकल्प है, शक्ति के पास है। चीन जिबूटी और गिनी जैसे कंटेनरों में अपनी प्रस्तुति के माध्यम से प्रभावों का एक नेटवर्क बना रहा है, और मामला केवल एक आधार या बंदरगाह नहीं है, यह महाद्वीप व्यापक रणनीति है। कौन बीजिंग का स्रोत इस क्षेत्र में शक्ति और डोमेन प्राप्त करना है, जहां पश्चिमी शक्तियों को एक बार शासन किया गया था। लेकिन चीन केवल पश्चिम अफ्रीका या दक्षिणी अफ्रीका में नई योजनाएं बना रहा है, बल्कि अब यह उन योजनाओं को फिर से प्रस्तुत कर रहा है, जिनके बीज कई साल पहले बोते थे। यह लंबी लंबी रणनीति सबसे बड़ी कड़ी है। तंजानिया, एक ऐसा देश जहां चीन शीत युद्ध के समय से अपनी आमद को बढ़ाने के लिए खुश है। 1960 और 70 के दशक में, जब अफ्रीकी कंटेनर स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे, तो चीन एक उपकरण को देख रहा था, इन कंटेनरों के साथ एक ट्रस्ट विकसित करने के लिए। इस समय की सबसे प्रसिद्ध परियोजना तंजानिया जाम्बिया रेलवे थी। चीन की मदद से एक विशाल रेलवे नेटवर्क बनाया गया था, जिसके माध्यम से जाम्बिया अपने सामान को दुनिया के बाकी हिस्सों में निर्यात करता था। यह सिर्फ एड नहीं था, बल्कि अफ्रीका में अपनी आमद को बढ़ाने के लिए चीन का पहला प्रयास था, और चीन अभी भी उसी रणनीति का पालन कर रहा है। उन्होंने बंदरगाह, सड़कें और बनाई ऊर्जा क्षेत्र पर कई भारी निवेश, लेकिन वे सभी सबसे महत्वपूर्ण और नियंत्रित परियोजना बागामियो पोर्ट परियोजना थे। यह अफ्रीका में बागामियो का सबसे बड़ा बंदरगाह बनाने की योजना थी, जो सभी को चीनी कंपनियों द्वारा किया जाना था। इस बंदरगाह को हिंद महासागर के साथ डार एस सलाम के उत्तर में बनाया जाना था, और यह इतना कैप्सी था कि यह आसानी से सैन्य हथियारों और नौसेना युद्ध के आकार को संभाल सकता था। लेकिन बाद में तंजानिया सरकार ने इस परियोजना को रोक दिया, यह कहते हुए कि यह कभी समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन यह खतरे में था। बागामियों के अलावा चीन के पास तंजानिया के साथ बहुत सारे स्ट्रिंग सैन्य सहयोग है, और दोनों देशों द्वारा यहां संयुक्त सैन्य अभ्यास किए जा रहे हैं। चीन ने अपने पैसे के साथ यहां सैन्य अकादमियों और प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण किया है। तंजानिया एक विशेष बात है कि चीन के लिए और कोई भी मध्य अफ्रीकी देश नहीं मिल सकता है, और यह हिंद महासागर के साथ इतनी लंबी तटरेखा है। यदि चीन जिबूती के अलावा अफ्रीका में अपनी नौसेना प्रस्तुति बढ़ाना चाहता है, तो तंजानिया से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। इस चीन के माध्यम से न केवल पूर्वी अफ्रीका बल्कि ईडन की खाड़ी ईडन से दक्षिण पूर्व एशिया तक शिपिंग मार्गों की निगरानी भी कर सकती है। और एक और बात याद रखें कि चीन की सैन्य रणनीति एक बड़ी घोषणा या शोर नहीं है, लेकिन यह चुपचाप बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के नाम से संबंधित है और इस देश में अपनी प्रस्तुति को बढ़ाता है। इसलिए
आज चीन के तंजानिया में निश्चित रूप से कोई आधिकारिक सैन्य अड्डा नहीं है, लेकिन उन्होंने तंजानिया सरकार को इतना उदास कर दिया है कि अगर उन्हें कल इसकी आवश्यकता है तो तंजानिया सरकार इससे इनकार नहीं कर पाएगी। तो एक ओर चीन पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया जैसे कंटेनरों के साथ सेना को बढ़ा रहा है। वहां 2018 के बाद से उनकी आंखें राष्ट्रपति की तरफ है। नामीबिया भी कंटेनरों पर है। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर देश दो चीजें प्रदान करता है जो कम अफ्रीकी हो सकती है। एक दक्षिण अटलांटिक महासागर अक्ष है और दूसरा एक स्थिर राजनीतिक वातावरण है। इस देश का सबसे महत्वपूर्ण पूर्व विल्स बे का बंदरगाह है। पिछले 20 वर्षों में चीन ने इस बंदरगाह में लाखों डॉलर का निवेश किया है। वास्तव में 2012 में इस पोर्ट को अपग्रेड करने का अनुबंध एक चीनी कंपनी को दिया गया था और अनुबंध मूल्य $260 मिलियन था। अब यह स्पष्ट रूप से वाणिज्यिक स्टैंडिंग के लिए बनाया गया है, लेकिन कई विश्लेषकों का कहना है कि इस बंदरगाह में एक डिवीजन डिजाइन भी है, अर्थात यदि आवश्यक हो तो इसे नौसेना आधार के लिए बंदरगाह में तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि बड़े बीजों के लिए बर्थ है और कोई रोमांच नहीं है। इसलिए यदि कल तनाव बढ़ता है तो चीन के पास इस वेल्स बे पोर्ट के लिए एक सैन्य अड्डा है। नतीजतन वह यहां अपनी नौसेना के लिए खड़े हो सकते हैं और हीरोज वेट 8 गेट्स रैली में फिर से जीत दर्ज की जाती है। यदि चीन ने वेल्स बे और अंगोला में लुंडा बंदरगाह को सक्रिय कर दिया तो दोनों ने एक नौसेना एक्सेस पॉइंट के रूप में इसके बाद आधा से अधिक अफ्रीकी तटरेखा नियंत्रण होगा। यह उन ठिकानों की एक कड़ी बन जाएगा जो उत्तर पूर्व से दक्षिण अटलांटिक महासागर से उत्तर पूर्व में तंजानिया से गुजरने वाले दक्षिण अटलांटिक महासागर तक शुरू होंगे, और इस प्रकार चीन न केवल पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को घेरने की स्थिति में होगा, न केवल व्यापार बल्कि सेना के संदर्भ में भी। तब चीन लैटिन न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, राष्ट्रपति यूरोप और गिनी की खाड़ी से आने वाले यातायात की निगरानी करेगा, बल्कि यहाँ के साथ हस्तक्षेप करने में भी सक्षम होगा और एशिया में ठिकानों पर इसे जारी किए बिना। इसलिए चीन अफ्रीका में एक शतरंज को मिटा रहा है और इसमें वेलासेस बे और लुंडा जैसे बंदरगाह है। जल्द ही एक मंत्री बनने जा रहा है। तो फिर भी आपने देखा है कि कैसे चीन अफ्रीका में अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है, जबोटी से लेकर अंगोला तक। लेकिन इस सब के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या है? चीन अपनी सीमा से इतनी दूर क्यों जा रहा है और सैन्य ठिकानों को बना रहा है? बंदरगाहों में निवेश क्यों है और सैन्य सौदे क्यों कर रहे हैं? इसके 3 रीजन है। चीन का पहला उद्देश्य संरक्षण है। वास्तव में चीन ने अपनी बेल्ट और रोड पहल के माध्यम से अफ्रीका में अरबों डॉलर कमाए हैं और मोस्टली सड़कों, बंदरगाहों, रेलवे, बिजली संयंत्रों, खनन और दूरसंचार क्षेत्रों में है। लेकिन अब समस्या यह है कि अफ्रीका एक बहुत ही राजनीतिक वोल्टाइल सामग्री है। यहाँ स्थिर सरकारें हैं, भ्रष्टाचार, सभ्यता आराम है और आतंकवाद का खतरा भी है। यही कारण है कि चीन यहाँ अपना निवेश सुरक्षित रखना चाहता है और निश्चित रूप से इसके लिए वह एशिया में अपने ठिकानों को नहीं बढ़ा सकता है। उसे उस सामग्री में ठिकानों की आवश्यकता है जहां से वह जहां से है किसी भी खतरे की स्थिति में फोर्ट अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग कर सकता है। दूसरा एक राल पावर प्रक्षेपण है। चीन न केवल अमीर बनना चाहता है, बल्कि वह चाहता है कि हर कोई इससे डरे बल्कि जवाब दे। जिस तरह अमेरिकी नौसेना ने वर्षों से दुनिया के महासागरों पर शासन किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका जापान से इथी तक दुनिया के महासागरों के नियंत्रण में रहा है। अब चीन ऐसा कुछ करना चाहता है। अफ्रीका के पूर्वी और पश्चिमी तटरेखा पर ठिकानों को बनाकर यह दुनिया के 2 सबसे महत्वपूर्ण और बड़े समुद्र, इंडियन और अटलांटिक महासागर को नियंत्रित करना चाहता है। इन ठिकानों के साथ चीन की नौसेना और पनडुब्बियां यहां गश्त करने में सक्षम होंगे और जब भी जरूरत हो वे आसानी से प्रिटीन खाड़ी से दक्षिण अमेरिका तक अपनी ताकत दिखाएंगे, क्योंकि अब यह केवल एक क्षेत्रीय डोमिनोज नहीं है, बल्कि वैश्विक पहुंच चीन के अफ्रीका में तहखाने के लिए है। अमेरिका में पहले से ही अफ्रीका में कई सैन्य आधार है, जैसे कि नाक कैंप लेमोनियर बेस में कैंप लेमनियर बेस। इसी तरह यहाँ फ्रांस और एवं जापान के आधार है, जिनमें से सभी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस और सी ट्रैफिक की निगरानी के लिए इन ठिकानों को पहन रहे हैं। तो चीन आश्चर्य करता है कि मुझे किसी के पीछे क्यों होना चाहिए, पश्चिम नियंत्रण केवल अफ्रीका में क्यों है। इसी तरह चीन इन ठिकानों को बनाकर दुनिया को एक संदेश दे रहा है कि हम अब दूसरों द्वारा बनाई गई भूमिकाओं पर नहीं चलेंगे। चीन को अब वैश्विक टेबल पर एक सेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब यह अपनी तालिका को अलग करना चाहता है। तो यह जो कुछ हम देख रहे हैं, यह सिर्फ अफ्रीका की कहानी नहीं है। दुनिया की ताकत का नक्शा री-डिफाइन होने जा रहा है। सदियों से यूरोप और अमेरिका ने अफ्रीका पर अपना मुकम्मल कंट्रोल रखा है, लेकिन चीन अब आहिस्ता आहिस्ता यह नक्शा बदल रहा है, और वह भी बगैर कोई गोली या मिसाइल चलाए। हर नए पोर्ट और हर नई एग्रीमेंट के साथ
चीन एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रख रहा है। एक ऐसा ऑर्डर जहां ताकत सिर्फ वाशिंगटन या ब्रुसेल्स में नहीं, बल्कि बेइजिंग में भी होगी। अफ्रीका अब सिर्फ रिसोर्सेज का घर नहीं रहा, बल्कि अब वह दुनिया की सुपर पावर्स का बैटल ग्राउंड भी बने जा रहा है। मैंने कुछ दिन पहले ही एक और वर्ल्ड पावर, रशिया पर वीडियो बनाई थी कि सारे वेस्ट की प्रेडिक्शंस उसके बारे में गलत क्यों साबित हुईं। आप वह वीडियो भी जरूर देखें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें।